नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। पार्टी हाईकमान ने हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान सौंपी है, जो दावा कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस की कम से कम 40 सीटों पर जीत होगी, जिस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता तंज कसते नजर आ रही हैं। महिलाओं के दम पर ही एनडीए ने भारी जीत दर्ज कराई है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों का जिक्र कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने हरक सिंह रावत को प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी सौंपी है, जो ये कह रहे हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन कम से कम 5,000 रूपए प्रति माह और असहाय महिलाओं को 10,000 रूपए प्रति माह पेंशन की जरूरत है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, विधवा, वृद्ध और विकलांग जो पेंशन है वो 5,000 रुपए होनी चाहिए। विकलांगों की पेंशन 5,000 होनी चाहिए। आज 1,000 में या 1,500 में कैसे कोई जीवन यापन कर सकता है, पहले मुझे बता दो। तो वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन कम से कम 5,000 होनी चाहिए। हमारे जो विकलांग संघ है उनकी मांग भी है कि बेचारे असहाय हैं। आप अपनी राजनीति पे खर्च करने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन आप प्रदेश के उन बेचारे विकलांगों का जो हाथ सफाई जाए, आंखों सफाई जाए, पैरों सफाई जाए, उनको 1,500 रुपए पेंशन दे रहे हो। इस महंगाई के जमाने में 1,500 पेंशन नहीं चलेगी, 2,500 भी नहीं चलेगी। कम, हालांकि 5,000 में नहीं गुजर बसर हुआ उनका। तो हर वृद्ध, विधवा को और विकलांग को कम से कम 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए। ये मांग आज हम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव में देना है 10,000 रुपये। अरे कम से कम 1 महीने 2 महीने देख के क्या करोगे? हम तो आज मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से। खैर, महिला को, जो गांव में महिला रह रही है, उस महिला को कम से कम 10,000 रुपया दिया जाना चाहिए। हरक सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन कम से कम 5,000 रूपए प्रति माह और असहाय महिलाओं को 10,000 प्रति माह पेंशन देगी। इतना ही नहीं, जिम्मेदारी के साथ साथ जिलों का दौरा कर रहे हरक सिंह रावत ने पौड़ी में मीडिया के सवालों पर नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी हाईकमान का शुक्रिया किया और दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होगी। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं पार्टी के अपने हाईकमान का बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैंने पार्टी को पहले भी वायदा किया था। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं सबसे जब भी मिला हूं, मैंने उनसे कहा कि आप हम पे भरोसा करेंगे, हम 40 सीट जीत के दिखाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने गैरसैंण को लेकर भी बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। हरक सिंह रावत ने कहा कि जो सरकार जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को बैठाने में नाकाम रही, उस सरकार से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग पर भी बेईमानी ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाती है और कांग्रेस सत्ता में अपनी भूमिका निभाने के लिए बेहतर काम करती है। हरक सिंह रावत ने इस बात पर जोर दिया कि सतपाल महाराज जैसे नाम को भाजपा राज में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। खुद उनकी विधानसभा की जनता उनकी उपेक्षा को लेकर सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। कि कांग्रेस इन सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी। आज लोग गैरसैंण की बात कर रहे हैं। माने हरीश राव जी ने कहा गैरसैंण हमारी को पार्टी राजधानी बनेगी। मैं भी पक्षधर हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है कि भाई आप मंडल मुख्यालय पौड़ी में जब अधिकारियों को नहीं बैठा पा रहे हैं तो बनेंगे या गैरसैंण? तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। जिस दिन पौड़ी के मंडल के सारे अधिकारी, ऐसा नहीं कि 3 दिन के लिए कमिश्नर आ रहा है और हाजिरी ले रहा है, और कैसे संभव हो भाई? मुख्यमंत्री का सचिव या तो मुख्यमंत्री सचिव ही रहने दो उसको। क्या अधिकारियों की कमी होगी क्या इस सरकार के पास? केंद्र में भी इनकी सरकार है, अगर अधिकारी कम है तो भारत ऑन डेप्यूटेशन ले लेना भारत सरकार से। इधर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेताओं की करतूत और जहर जैसी बयानबाजी को उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि जब समय से पहले आवश्यक रूप से जिम्मेदारियां तय कर दी जाती हैं, तो यही होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी बहुत समय बाकी है और चुनाव संचालन और प्रचार समिति प्रमुखों की घोषणा कर दी गई है। हालांकि ये सब अध्यक्ष पद को लेकर गुटबाजी को रोकने के लिए किया गया है।
लेकिन बिना नाम के खाली बैठे पदाधिकारी अब एक दूसरे को ही ठिकाने लगाने की कोशिश में लगे हैं। हरक सिंह रावत कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं और यह हरीश रावत को किनारे किए बिना संभव नहीं है। देखिए, कांग्रेस के अंदर हमेशा ही अंतर्कलह रहा है और इस समय वह वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसका मैं प्रमुख कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव प्रबंधन समिति बना दी, चुनाव संचालन समिति बना दी। अध्यक्ष तो पार्टियों के बनते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हरीश रावत जी भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, चिरपरिचित चेहरा है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो कुल मिला के वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई आज प्रारंभ हो गई है। हरक सिंह रावत जी का संभवतः प्रयास होगा कि वो कांग्रेस को दोबारा से ग्रैब कर लें और वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हरीश रावत जी को हाशिए पे नहीं लगाते हैं। तो ये इस प्रकार एक वर्चस्व की लड़ाई इस समय कांग्रेस के अंदर चल रही है और मैं समझता हूँ कि समय से पहले चीज़ों को तय करने के कारण ये लड़ाई साल भर के अंदर इस चरम तक पहुँच जाएगी कि कांग्रेस स्वयं को ही नहीं संभाल पाएगी, चुनाव तो कहाँ लड़ पाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में देवभूमि की जनता किसका साथ देगी, कहना बेहद मुश्किल है। बीजेपी का दावा है कि तीसरी बार भी बीजेपी की जीत होगी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैलाया और जनता परेशान है। और इन सब के बीच ये तो साफ है कि सत्ताधारी बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी का फोकस महिलाओं पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट HNA 24/7। तो उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर अब चर्चाएं तेज होने लगी है। पौड़ी में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है और ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटों पर जीत का दावा भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगभग 40 सीटें विधानसभा की जीतेगी और कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो उन्होंने कहा कि दिव्यांग, वृद्ध और विधवा पेंशन 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि असहाय महिलाओं को 10,000 रुपये पेंशन देगी कांग्रेस सरकार। तो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है अभी राज्य में और ऐसे में ये उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के राज में जनता परेशान है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, ये भी उन्होंने दावा किया है। कांग्रेस नेता के दावों पर बीजेपी विधायक ने भी तंज कसा है। तो वहीं विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस में अभी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। समय से पहले कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी मिल गई, अब उनकी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। हालांकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से 2027 की लड़ाई लड़ने को बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं या फिर अन्य दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, यूकेडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो किस तरह से अब इन चुनाव में अपनी सक्रियता निभाएगी, किस तरह से लुभाएगी जनता को। और 2027 के परिणाम जब आएंगे तो वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं। और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, सभी से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से रविंद्र कुमार और साथ ही कांग्रेस से पंकज छेत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं और यूकेडी से मीनाक्षी गल्डियाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास ही जाना चाहूंगा पंकज छेत्री जी। पंकज जी, किस तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है आप लोगों ने अभी से 2027 चुनाव के लिए? देखिए, ये लुभाने की कोशिश नहीं है, जो सच्चाई है दरअसल पे वो हम बता रहे हैं कि क्या जरूरत है। और बीजेपी जो अपने आप को बताती है कि डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, उन्होंने सिर्फ प्रदेश को घोटाले और अपने लोगों के घर भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आप बताइए किस प्रकार से स्मार्ट सिटी के नाम पर चला गया है, आप बताइए किस प्रकार से अटल आदर्श ग्राम योजना के नाम पे चला गया है, किस प्रकार से सांसद ये विधायकों द्वारा अब सचिवों द्वारा ग्राम गोद लेने की रही है। आप बताइए हर दिन जो है नया घोटाला, पेपर लीक, आय से अधिक संपत्ति के मामले, भ्रष्टाचार, पेड़ कट रहे हैं चारों तरफ, पर्यावरण की स्थिति खराब है और खुद मुख्यमंत्री जो है 40 से अधिक विभाग जो है मैं कहूंगा इसको कब्जा कर बैठे हैं, जिससे प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है। तो
भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में केवल मुख्यमंत्री बदलने के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। और अभी ये बैसाखी, लेकिन अभी 4 साल से तो लगातार चल रहे हैं, अभी तो नहीं बदले गए जी। नहीं, अब बदले जाएंगे 100%। मैं आपको आपके चैनल पे खुलेआम बोल रहा हूँ और आपको ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये बैसाखी की सरकार, बैसाखी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधे मंत्रिमंडल की सरकार चल रही है और ये जो आधे मंत्रिमंडल की बैसाखी की सरकार है, ये आगामी बैसाखी से पहले ये पूरे ही बदल जाएगी। आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया है, इतना कुशासन है, इतना जन विरोधी नीतियां हैं। आप बताइए, आप जो है छात्र सड़क पे, आप उपनल कर्मचारी पे, भोजन माताएं सड़क पे, आशा कार्यकर्ताएं सड़क पे, अधिवक्ता सड़क पे, और बचा क्या? आप तो इतने सारे लोग सड़क पे बैठे और आप रजत, उसके लिए तो एस्मा भी लगा दिया गया है। रविंद्र कुमार जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि अगर सरकार में आए तो 5,000 रुपए भी देंगे, 10,000 रुपए भी देंगे। मतलब अभी पैसों की चर्चा भी होनी शुरू हो गई है। किस रूप में बीजेपी भी देख रही है कि आपकी सरकार नहीं बढ़ाने पर चर्चा कर रही कि महिलाओं को कुछ फायदा पहुंचाया जाए? देखिए, चुनावी मुद्दे तो लगातार राहुल जी और राहुल जी की सेना जो है वो लगातार कर रही है, चाहे खटाखट स्कीम हो, चाहे सबको हमारे पड़ोस में हिमाचल में 15-15 हजार रुपए देने की बात हो, वहाँ चुनाव का समय आ चुका है, वहां पे भी अभी तक तो किसी को दिए नहीं है। तो जनता भी समझ चुकी है। बिहार में तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, हर घर से एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अब मुझे बताइए ना कि क्या रिजल्ट रहा। तो ये खाली जो है फेसबुक पे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सरकारें नहीं बनती हैं और बयानों से सरकारें नहीं बनती हैं, बयानों से विधायक नहीं बनते हैं। बिल्कुल, रविंद्र जी आपके पास आएंगे। मीनाक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, आप इसको किस रूप में देखती हैं कि महिलाओं पर खासा फोकस दिया जा रहा है? यूकेडी का क्या मत है? और क्योंकि यूकेडी भी इलेक्शन लड़ेगी 2027 में, आपकी क्या तैयारियां हैं? और आप खुद भी महिला हैं, तो कितने संतुष्ट हैं आप लोग बीजेपी सरकार में? देखिए, अगर बीजेपी सरकार से संतुष्ट होने की बात करें तो इनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजी योजनाएं होती है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। तो सेटिस्फेक्शन तो ना हम लोगों को है, ना पहाड़ में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को लोभ देके एक तरह से वोटर को खरीदने वाली कोशिश जो है सभी पार्टियां कर रही हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महिलाओं के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ की महिलाएं हैं, अगर आज भी हम देखें तो वो किस प्रकार से बाघ भालू के हमले का शिकार हो रही हैं। और ये सरकार जो है सिर्फ आंख पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। चाहे प्रसूताएं हो, वो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर रही हैं। तो असल में जो चीजें महिलाओं को चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है महिलाओं की, वो तक ये सरकारें पूरी नहीं कर रही हैं। फिर ये बात कर रहे हैं कि हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, या कई तो ऐसे हैं, मतलब जो अभी सत्ता में बैठी है सरकारें, ये कहती हैं कि हम तो लखपति दीदी बनाएंगे। अरे सबसे पहले ये बताइए कि जब उन महिलाओं की जान बचेगी तभी तो वो कुछ लखपति बन पाएंगी, तभी तो वो 5,000 10,000 रुपए का लाभ उठा पाएंगी। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है, क्योंकि बातें करनी है, बातें करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। जुमलेबाजी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जुमलेबाजी से सरकार नहीं बनती। तो ये तो इनकी सरकार का उदाहरण है कि इनकी सरकारें तो जुमलेबाजी से ही बनी है। बड़े बड़े जुमले इन्होंने आके फेंके हैं यहाँ पे। और असल में देखिए, 2 बार की सरकार इनकी हो गई है, लेकिन असलियत आप देखिए क्या है उत्तराखंड की। अभी छेत्री जी ने बताया कि सभी लोग तो सड़क पे हैं, लेकिन इन्हें काम नहीं करना है, सिर्फ बयानबाजी और जुमलेबाजी करनी है। इसीलिए जनता को इनसे कोई उम्मीद तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि कुछ काम ना करने के बावजूद ये किस प्रकार से आखिर इलेक्शन जीत रहे हैं। तो इनकी जो धांधलेबाजी है वो भी जनता के सामने आनी चाहिए। अच्छा, यूकेडी से क्या कुछ उम्मीदें रखें महिलाएं या जनता? यूकेडी से क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? थोड़ा यूकेडी का भी बता दीजिए। चुनावी मोड होता है, सिर्फ वो ऑन रहता है और जुमलेबाजी इनकी ऑन रहती है, लेकिन काम करने की बात आती है तो ये जीरो है, धरातल पर जीरो है। तो इसलिए जनता की आंखें जो है वो खुल रही हैं, समझेगी जनता और इनके पर्दाफाश भी जरूर करेगी कि आखिर ये किस प्रकार चुनाव जीत रहे हैं। बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा। अच्छा, यूकेडी की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या चुनाव लड़ेगी 2027 में? और लड़ेगी तो किन मुद्दों पर लड़ेगी? क्या ये जो आप कह रही हैं कि महिलाएं उम्मीदें नहीं कर पा रही हैं, आप लोगों से कर सकती हैं ये उम्मीदें?
जी बिल्कुल, देखिए हमने कभी भी फ्रीबी की बात नहीं की कि फ्री में कुछ दिया जाए या सिर्फ ऐसे ही पैसा बांटा जाए। यदि महिलाओं को पैसे भी डाले जाते हैं या अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं, तो उसके लिए उनका पूरा प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर आई वॉच होना चाहिए, उसका जो मॉनिटरिंग है वो होनी चाहिए। कोई भी परियोजना अगर आती है, कोई योजनाएं अगर महिलाओं के हित में आती है, तो उसका मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है कि आखिर वो योजनाएं वाकई में सही लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं या सिर्फ इनके जी, पार्टियों के रविंद्र जी द्वारा का रुख कर इनकी लेते हैं। रविंद्र जी, जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि आपकी सरकार में भालू के हमले हो रहे हैं और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफी हैं, इस पर तमाम जो सवाल हैं उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या इस ओर कोई फोकस किया जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा? जी, आपको आवाज मिल पा रही है रविंद्र जी मेरी? लगता है रविंद्र जी से संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ छेत्री जी जुड़े हुए हैं। छेत्री जी, 5,000 10,000 की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से उठा रहे हैं मुद्दा बनाकर, या फिर आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की बात क्यों नहीं हो रही है यहाँ पर? हालांकि लोभ की ये जो चीजें हैं बस खाली वही होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात हो रही है और लगातार पर बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल चरमरा गई है। और आप देखिए अभी जिस प्रकार से मीनाक्षी जी ने कहा कि इस प्रकार से हमारी मातृ शक्तियां दम तोड़ रही हैं, प्रसूता हमारी बहन दम तोड़ रही हैं क्योंकि उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। और जितने भी पहाड़ में अस्पताल हैं जो सारे रेफर एक सेंटर बन के रह चुके हैं जी। तो इस पर धन सिंह रावत जी का ध्यान नहीं है, इस पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है। इनका ध्यान किस पर है? अपनी कुर्सी बची रहे और अपने जो है जुमलेबाजी चलती रहे। तो हम तो लगातार सरकार को चेता रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते चेतावनी दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जमीन पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जनता से कि आप देखिए किस प्रकार से अब चुनाव आने वाले हैं, फिर ये आपको जाति में धर्म में बांटने की कोशिश में लग गए हैं और इनसे सावधान रहिए। और जो प्रदेश की अभी जो अवस्था है इसको अगर ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाना है तो ये सरकार बदलनी होगी। और क्योंकि ये नकारी निकम्मी सरकार है, आप देखिए पूरा हाल है। आप एम्स से लेके आप जॉली ग्रांट से लेके महंत इंद्रेश से लेके दून मेडिकल कॉलेज तक में आप जाइए, दून मेडिकल कॉलेज के बाहर कॉर्पोरेशन के बाहर आपको कुकुर मुत्ते की तरह जो है दवाइयों की दुकानें, नई प्राइवेट मेडिकल निजी दुकानें मिलेंगी केमिस्ट की। तो कैसे खुल रही है? आप दून अस्पताल, दून मेडिकल कॉलेज के आप स्थिति देखिए, कॉर्पोरेशन की देखिए, 15-20 दिन तो MRI, CT स्कैन, एक्सरे मशीन खराब ही रहती है। मैं दुरुस्त क्षेत्र की आपको बात नहीं बता रहा हूँ। और अभी आप कुछ टाइम पहले देखेंगे हरिद्वार में किस प्रकार से जब भगदड़ हुई थी मनसा देवी जी में, किस प्रकार से वहां पर बीटाडीन लगा के और गर्म पट्टी लगा के आयोडेक्स लगा के वहां से दनादन जो रेफर किया जा रहा था एम्स को। तो ये स्थिति आज उत्तराखंड की बना दी है भाजपा ने, केवल जुमले की बात कर। रविंद्र जी, क्या कुछ मत है और किस तरह की तैयारियां हैं? 2027 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप लोगों की क्या तैयारियां नजर आ रही है? और जैसे कि क्योंकि कांग्रेस तो पूरी तरह से ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं पर फोकस कर रही है, आप लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? देखिए हमारा सीधा सा नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। सबके प्रयास से सबका विकास और सबका विश्वास जीता जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद सबका पूरे देश भर में तमाम लोगों का, पूरे भारतवासियों का विश्वास जीता। और कांग्रेस और यूकेडी का क्यों नहीं जीत पा रहे हैं आप विश्वास? जी, उत्तराखंड में देखेंगे तो लगातार दूसरी बार सरकार, ये भी एक रिकॉर्ड है आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में, और ये विश्वास का ही कारण है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास का ही कारण है, उसकी सरकार के प्रयास का ही कारण है कि आज जो है पूरे समूचे उत्तराखंड में जो विकास की बयान रही है उसी का कारण है कि हम दूसरी बार भी सत्ता में हैं। और देखिए कांग्रेस है, उनका अपना मत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बयानवीर है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे अभी बिहार में भी किए थे, अभी ताजा चुनाव होकर के हटाए, वहां हर घर से एक सरकारी नौकरी देने को भी वादा थे, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया। ये जानती है जनता की इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने जीतने के बाद सिवाय अपना पेट भरने कुछ नहीं करा। हमारे पड़ोस में राज्य है हिमाचल,
हिमाचल में इन्होंने 15,000 रुपए हर महिला को देने का वादा किया था। मैं पूछ सकता हूँ दिए क्या? आज हमारे यहाँ पड़े हैं सीमेंट की वहां पे एक्स्ट्रा सेस लगाया हुआ है, पेट्रोल डीजल पे एक्स्ट्रा सेस लगाया हुआ है, वहां तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है। आज हमारे से पुराना राज्य, हमारे से ज्यादा जो है विकसित था वो राज्य, और आज हमारे से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। ये तो हम कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है मोदी जी द्वारा। आपदा आई, जो राहत पैकेज मांगा अपनी बात रखिएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। रिपोर्ट ही नहीं है कोई, आप क्या दिखाएंगे? आप तो यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि हम जो है फ्री में क्या बांटेंगे। देखिए, फ्री में भी बांटिए, हम ये नहीं कर रहे, जनता को देने का वादा रखिए, लेकिन आप देते कहाँ है? आप तो वादा करते देते ही नहीं। आप बताइए ना, 15,000 का वादा किया था या नहीं किया था? हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है। अरे भाई, 15 लाख का क्या हुआ? आप बताइए ना कितने दे दिए? 15 लाख का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? मतलब हद है। वादा तेलंगाना में हम तो कह रहे हैं कि हिमाचल की जो स्थिति हो रही है, हिमाचल की स्थिति जानबूझ के ऐसी की जा रही है, उनका जो भी पैकेज मिलना था केंद्र का वो कम किया जा रहा है, कटौती की जा रही है। आपदा तक में उनको आपदा राहत राशि, धनराशि तक नहीं दी जा रही है। हिमाचल तो अपने दम पे स्थापित नहीं करेंगे, बुनियाद कांग्रेस ने रखी है, हिमाचल का मजबूत है, बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे। योजना आयोग के पास आप बताइए ना, अपना डाटा लेके नहीं जाएंगे। 15 लाख रुपए जैसे हिमाचल ने 2014 में कही थी बात, इतने बड़ा कर्जदार प्रदेश बना दिया वहाँ पे कि वहाँ की जनता जो है अपना कर्जा बताइए ना, उत्तराखंड का कितना कर्जा हो गया है? 3 महीने तो उत्तराखंड को कर्जा बता दिया है आपने। हिमाचल की तो बात कर रहे हैं, हिमाचल तो आपको विकास भी हो सकता है, हिमाचल कृषि प्रबंधन और विकास का कारण। रविंद्र जी, किस तरह की तैयारियां अब कही जा सकती है? ये तो ठीक है कि अलग राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में तो आप ही की सरकार है, और ऐसे में क्योंकि केंद्र भी आपके साथ है, उत्तराखंड भी आपके साथ है, अब तो पालिका, नगर पालिका, पंचायत आपके पास है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर कहाँ दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को कि स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं हो पा रही हैं, महिलाएं आज के समय में जंगल में नहीं जा पा रही हैं, या फिर कोई व्यक्ति है जो जंगल में नहीं जा पा रहा है? इस तरह की तस्वीरें जो नजर आ रही हैं कि भालुओं के हमले हो रहे हैं, वन विभाग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये देखिए, स्वास्थ्य सेवा को लेकर मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से प्रयास पिछले 10 वर्षों में हुआ है यहाँ, आज हमारे यहाँ 7-7, 8-8 मेडिकल कॉलेज है। मैं ये कह दूं कि सब कुछ सही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, वैसी स्थिति भी नहीं है कि आज हमारी कि बिल्कुल खराब है। अगर अभी मैं आज अखबार पढ़ रहा था, एक महिला को भालू ने हमला किया, वो रात भर जंगल में बेचारी जो है एक पेड़ के सहारे टंगी रही, लेकिन उसको देखिए कितनी तेजी से उपचार मिला, उसको बढ़िया व्यवस्थित तरीके से आज अस्पताल में उसको ले जाके। वो दुर्भाग्य है कि ठीक है, आज जानवर और मानव के बीच में संघर्ष जो बढ़ रहा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वो अगर आप इसमें अगर अपना एक एक्सपर्टीज बैठाते किसी उसको, तो वो सही से इसके बारे में बता सकता था कि आखिर कारण क्या है कि जानवर और इंसान के बीच में क्यों इतने तेजी से संघर्ष बढ़ रहा है। जी, मीनाक्षी जी, मैं ये कह दूं कि क्या कुछ बात है किस तरह की व्यवस्थाएं की अब आप लोग बात भी कर रहे हैं, क्योंकि यूकेडी सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, और यूकेडी अभी हाल फिलहाल में नजर नहीं आती है इस तरह के मुद्दे उठाते हो। आप महिला होने के नाते महिलाओं के मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, यूकेडी लगातार जो है पहाड़ के मुद्दे उठाने पे लगी हुई है, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही चुनाव आते हैं, ये जो असल मुद्दे होते हैं ये कहीं ना कहीं गौड़ हो जाते हैं। यूकेडी लगातार आप देखिए कहीं पे भी, चाहे पहाड़ का एरिया हो चाहे यहाँ पे हो, हर एक मुद्दे पे ज्ञापन देना जो यूकेडी है वो करती है, कई बार विधानसभा घेराव भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो आज की राजनीति जो क्रिएट कर दी गई है जिस प्रकार की, वहां पर हम बाहुबल से, धन बल से हम थोड़ा कम रह जाते हैं, और इसका प्रचार हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास 1,001 करोड़ रुपए नहीं है प्रचार में लगाने के लिए। जनता का पैसा जो है हम ये फालतू की चीजों में लगाने के लिए नहीं है हमारे पास। और जो सत्ताधारी पार्टी है, इनके पास तो अपना सिर्फ कागजी कार्यवाही के लिए भी ये लोग 1,000 करोड़ रुपए जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए लगा देते हैं। तो ये स्थिति है। और जिस तरह से अभी भाजपा प्रवक्ता, जिस प्रकार से अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि
बहुत अच्छी दुरुस्त, देखिए कितनी इमीडिएटली उनको उपचार मिला। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आखिर बाघ भालू के जब हमले वहां पे हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार के क्या कदम है, उसके लिए क्यों सरकार कोई बात नहीं करती है। देखिए लगातार आप खबरों में सुनते आएंगे कि प्रसूताएं जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मर रही हैं। लगातार बाघ भालू के हमले बढ़ते जा रहे हैं। पौड़ी क्षेत्र में तो आप देखिए कि इतना ज्यादा, मतलब रोज आपको 1 या 2 खबरें इस प्रकार की सुनने में आएगी, लेकिन ये सरकार इनकी आंखें अभी तक नहीं खुली। अभी तक ये लोग सिर्फ अपनी जो बढ़ाई है वो करने पे लगे हुए हैं। इन्हें जो असलियत है जनता की, जो असली समस्याएं जनता के सामने आ रही है वो इनको नजर ही नहीं आ रही है। ये सिर्फ अपना राग लाते हैं। पंकज जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है? विनोद चमोली कह रहे हैं। देखिए विनोद चमोली जी वो शख्स हैं जो 2019 में जब उनके चुनाव चल रहे थे तो कुछ महिलाएं, उनके करीबन 100 से ज्यादा महिलाएं उनके घर पर आई और बोली कि हमारे वहाँ की सड़क खराब है। तो विनोद चमोली जी ने धुतकार के भगा दिया कि भागो में यहाँ से, कोई तुम्हारे यहाँ सड़क वड़क नहीं बनेगी और मुझे तुम्हारा वोट भी नहीं चाहिए। विनोद चमोली जी न सिखाए हमें कि भाजपा के अंदर क्या चल रहा है वो देखें। वो अपने मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचाएं और वो कितने पुराने, मतलब उनका मैं सम्मान करता हूँ, आंदोलनकारी रहे, नगर पालिका में चेयरमैन रहे, मेयर रहे और अब विधायक है दूसरी बारी के, और भाजपा ने उन्हें क्या सम्मान दिया, अभी प्रदेश प्रवक्ता बना दिया। पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा, वो प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। दूसरी बात उन्हें कहना चाहूंगा कि अपने अंदर देखें, कांग्रेस एकजुट होकर, एकमुठ होकर लड़ रही है और 2027 में धर्मपुर से भी अपनी कुर्सी बचा लें, क्योंकि वहां जो आपने क्षत्र राज और किस प्रकार से हमारे नेताओं को तोड़ फोड़ने का काम किया है वो भी सब आपके आगे आने वाला है। और ये पूरी भाजपा की सरकार 2027 में आपको यहाँ पर गायब मिलेगी। रविंद्र जी, कांग्रेस कह रही 40+ सीटें लेकर के आएंगी, तो फिर आप का क्या कुछ दावा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो 100 भी कह सकते हैं 70 में से, इनकी बात क्या है, तो कह ही रहे हैं। अब इनके कहने 95-96 चुनाव हार चुके हैं इनके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कुछ भी कह सकते हैं, इनसे कहने से कुछ नहीं होता जी। बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए विजन चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए लोगों के बीच में सम्मान बिल्कुल। रविंद्र जी, पंकज जी, मीनाक्षी जी, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।